नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। ददरिया गीत के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमको असत्य कथन की पहचान करना है। कौन से गीत के संबंध में, तो ददरिया गीत के संबंध में। ऑप्शन दिया गया ए है, इसे लोक गीतों का राजा कहा जाता है। बी दिया गया है, इसे प्रणय गीत भी कहा जाता है। सी दिया गया है, इस गीत में हास्य रस की प्रधानता होती है। और डी दिया गया है, यह गीत सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। ठीक है, तो हमको असत्य कथन की पहचान करना है इसमें। ठीक है, तो पहला बोला गया इसे लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ददरिया को छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, इसे प्रणय गीत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ददरिया गीत को प्रेम गीत, ठीक है, प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, इस गीत में हास्य रस की प्रधानता होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, यह गीत सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जो ददरिया गीत है वो सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। तो तीन स्टेटमेंट तो हम लोग का सही हो गया, ए सही है, बी है और डी भी सही है। अब देखते हैं सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इस गीत में हास्य रस की प्रधानता होती है, ये बिल्कुल गलत है। ददरिया गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्यान रखिएगा ना, ददरिया गीत में कौन सा रस की प्रधानता होता है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होता है। यहाँ पास ऑप्शन में दिए गए हास्य रस, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमको असत्य कथन की पहचान करना था। ठीक है, अब ये श्रृंगार रस क्या होता है, तो जब रति नामक स्थायी भाव, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, इसमें नायक और नायिका के परस्पर मेल मिलाप का वर्णन होता है। और वियोग श्रृंगार में क्या होता है, जिसमें नायक और नायिका के परस्पर विरह एवं वियोग का वर्णन होता है। ठीक है, तो जो ददरिया है वो श्रृंगार प्रधान गीत है, ध्यान रखिएगा। तो इस पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए चंदैनी ज्ञान में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। ठीक है, देखो वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चंस पूछा ही जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो व्यापम के एग्जाम में हो, चाहे पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराने वाले जो भी एग्जाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है चंदैनी ज्ञान में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। ए है तंबूरा एवं करताल, बी मांदर एवं झांझ, सी टिमकी एवं ढोलक और डी है सारंगी एवं मिकतारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चंदैनी ज्ञान होता क्या है। चंदैनी ज्ञान क्या है, ये छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है जिसमें लोरिक एवं चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है, तो लोरिक एवं चंदा के, ध्यान रखिएगा, लोरिक एवं चंदा के, लोरिक एवं चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन होता है। लोरिक एवं चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख गीतकार कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है कि चंदैनी गोंदा के प्रमुख गीतकार कौन है। तो प्रमुख गीतकार है, याद रखिएगा, चिंता दास। कौन है, चिंता दास, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये तो चंदैनी ज्ञान में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टिमकी एवं ढोलक। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टिमकी एवं ढोलक। ठीक है, अब देखो तंबूरा एवं करताल दिया गया है। इस तंबूरा एवं करताल वादन का प्रयोग किसमें करते हैं, तो इसको किया जाता है पंडवानी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पंडवानी में किया जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। मांदर एवं झांझ, मांदर एवं झांझ इस वादन का प्रयोग किसमें करते हैं, तो इसको पंथी नृत्य में किया जाता है। ठीक है, पंथी नृत्य में करते हैं इस वादन का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद देखो सारंगी या मिकतारा, सारंगी या मिकतारा इस वादन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसको भरथरी में किया जाता है। किसमें करते हैं, भरथरी में करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भरथरी गीत में इस वादन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था चंदैनी ज्ञान में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिमकी एवं ढोलक। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि चंदैनी ज्ञान में जो लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन होता है उसके प्रमुख गीतकार कौन है, तो चिंता दास जी है। ठीक है, और इसको भी ध्यान रखना कि जो लोरिक है वो रीवा के निवासी है और चंदा है वो आरंग के निवासी है। ठीक है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्न में से किसे गहिरा नाच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से किसे गहिरा नाच के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन भी पूछा गया है, गहिरा नाच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है सुआ नृत्य, बी राउत नाचा, सी पंथी नृत्य और डी है चंदैनी गोंदा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउत नाचा। राउत नाचा को ही गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा राउत नाचा का आयोजन कब होता है, तो दिवाली के समय करते हैं राउत नाचा को। ठीक है, स्पेशली गोवर्धन पूजा के दिन। और कहाँ का राउत नाचा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो बिलासपुर का। बिलासपुर में राउत नाचा का महोत्सव भी होता है। ठीक है, और वो कब से शुरू हुआ है राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में, तो 1978। इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बिलासपुर का जो राउत नाचा बहुत फेमस है और वो कब से वहाँ राउत नाचा का आयोजन किया जा रहा है, तो 1978 से वहाँ राउत नाचा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है।
अब सुआ नृत्य को और किस नाम से जानते हैं जी? सुआ नृत्य को गौरा नृत्य, ठीक है, सुआ नृत्य को गौरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। पंथी नृत्य के बारे में आप सभी को पता होगा, सतनाम पंथ के लोग इस पंथी नृत्य को करते हैं, ठीक है। इस पे अभी हम लोग जैसे देखे थे मांदर एवं झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो पंथी नृत्य में जो पुरुष लोग हैं वो पिरामिड का निर्माण करते हैं, कलाबाजी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो देवदास बंजारे, स्वर्गीय श्री देवदास बंजारे, इन्होंने ही जो पंथी नृत्य को पूरे देश विदेश में ख्याति दिलवाया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये और चंदैनी गोंदा के बारे में भी इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि चंदैनी गोंदा भी छत्तीसगढ़ में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, जिसमें लोरी एवं चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन होता है, जिसमें टिमकी और ढोलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज वाद्य यंत्र के रूप में। चलो अब उसके बाद हो जाएगा, हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन में, हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राउत नाचा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमको क्या पहचानना है? सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा पेयर है वो सुमेल नहीं है। एक तरफ नाचा पार्टी दिया गया, एक तरफ दिया गया उसके संस्थापक, ठीक है। तो पहला देखते हैं रवेली, है ना, ये क्या है जी? रवेली है, क्या है ये? रवेली, रवेली, रवेली नाचा पार्टी। रवेली नाचा पार्टी में कौन दिया गया? दुलार सिंह मंदरा जी, ठीक है, मतलब उसके संस्थापक, तो ये तो बिल्कुल सही है। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? तो दुलार सिंह मंदरा जी। ध्यान रखिएगा, जो दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं ने ही क्या किया था? रवेली नाचा पार्टी का गठन किया था, ठीक है। ये तो करेक्ट हो जाएगा। हमको पहचानना है, जो सुमेलित नहीं उसको पहचानना है, ये तो सही है। नया थिएटर, इसको किसने किया था? हबीब तनवीर ने, ये भी सही है, ठीक है। नया थिएटर के जो संस्थापक कौन हुए? तो हबीब तनवीर, ये भी करेक्ट है। तीसरा है चिन्हारी नाचा पार्टी। चिन्हारी नाचा पार्टी में दिया गया है दाऊ महासिंह चंद्राकर, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि चिन्हारी नाचा पार्टी इसके संस्थापक कौन हुए? तो ममता चंद्राकर, ठीक है, ममता चंद्राकर, याद रखिएगा, ममता चंद्राकर, ये इनके क्या है? संस्थापक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया दाऊ महासिंह चंद्राकर, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमको इसी असत्य कथन किया जो सुमेलित नहीं उसी को पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसके जो संस्थापक है रामचंद्र देशमुख, ये करेक्ट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है? सुमेलित नहीं, क्योंकि चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ममता चंद्राकर, ठीक है, ममता चंद्राकर। ध्यान रखना, ये दाऊ महासिंह चंद्राकर है, ये किसके है? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर सोना बिहान जो नाचा पार्टी उसके संस्थापक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक है कौन? ममता चंद्राकर है, ध्यान रखना है, ठीक। ये और इसको भी याद रखना आपको कि नाचे के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो दुलार सिंह मंदरा जी को, दाऊ श्री दुलार सिंह मंदरा जी को नाचे के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या हमारे? देखो, बुलाक शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक आभूषण है, ठीक है। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बुलाक शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए, ए नाक, बी माथा, सी कमर और डी पैर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, बुलाक है उसको नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, ठीक है। नाक में और कौन कौन सा आभूषण पहनते हैं? देखो, जैसे दिया गया बुलाक पहनते हैं, ठीक है, बेसर पहना जाता है, याद रखना है, ठीक है, और खेनवा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? खेनवा, याद रखना, खेनवा को कान में पहनते हैं, लेकिन खेनवा को नाक में पहना जाता है। और क्या पहनते हैं? नाक में नथ पहनते हैं, ठीक है, फूली पहना जाता है, याद रखिएगा, नथ पहनते हैं, फूली पहनते हैं, ठीक है। ये सबको कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। वैसे माथा में क्या लगाते हैं? माथा में बिंदी लगाया जाता है, ठीक है, बिंदी लगाया जाता है, टिकली लगाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, माथा में बिंदी, टिकली, ठीक है। कमर में क्या आभूषण पहनते हैं? तो कमर में करधनी, क्या पहनते हैं? करधनी आभूषण पहना जाता है कमर में। और पैर में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? तो आप सभी को पता होगा, चुटकी पहनते हैं, ठीक है। और पैरों की उंगली में क्या पहना जाता है? बिछिया पहना जाता है, ठीक है, बिछिया। और क्या पहनते हैं? साटी पहनते हैं, पैरी पहनते हैं, है ना, पैजन पहना जाता है, ध्यान रखिएगा, लच्छा पहना जाता है। और क्या पहना जाता है पैरों में? टोढ़ा, ठीक है, टोढ़ा। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? बुलाक शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुलाक है शरीर के नाक में पहना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना, बुलाक, बेसर, खेनवा, नथ, फूली, ठीक है, नथनी, ये सबको नाक में पहना जाता है, ठीक है। माथा पे बिंदी और टिकली हो जाएगा, पैर पे चुटकी, बिछिया, सांटी, पैरी, पैजन, लच्छा, तोड़ा, ये सब हो जाएगा। कमर में क्या पहनते हैं? तो करधनी पहना जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते इसके बाद हम लोग छठवें क्वेश्चन पे। छठवा क्वेश्चन क्या है? देखो, हमारा बहुरा चौथ पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है, ठीक है। बहुरा चौथ पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, ए चैत्र, बी बैसाख, सी सावन और डी क्या है? भादो, ठीक है।
चैत्र, बैसाख, सावन, फिर भादो। तो बहुरा चौथ पर्व है, इसका आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है भादो माह में। कब किया जाता है? तो भादो माह में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भादो माह में, ठीक है, भादो माह में याद रखना आपको कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को याद रखना है जी। भादो माह में देखो तिथि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष ऐसा करके, ठीक है। तो भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को कौन सा त्योहार? बहुरा चौथ, ठीक है, बहुरा चौथ पर्व का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना है। इस पर्व में क्या करते हैं? बहुरा नामक धनपरायण गाय और गणेश जी का पूजा किया जाता है, ठीक है। इस पर्व में बहुरा नामक धनपरायण गाय और गणेश जी का पूजा किया जाता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो भादो माह में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भादो माह में देखा जाए तो कृष्ण पक्ष प्रथमा को, कृष्ण पक्ष प्रथमा को क्या मनाया जाता है? अभी हम लोग कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं ना। कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है भोजली विसर्जन। क्या मनाया जाता है? भोजली विसर्जन। भोजली विसर्जन पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी भोजली विसर्जन पर्व में भोजली गीत गाया जाता है और इसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है, ठीक है, याद रखना। कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन, उसके बाद देखो चतुर्थी को, ठीक है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को क्या मनाया जाता है जी? मनाया जाता है यही बहुरा चौथ, ठीक है, बहुरा चौथ याद रखना है। बहुरा चौथ पर्व का आयोजन भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को होता है, ठीक है, ये। उसके बाद याद रखना आपको कृष्ण पक्ष षष्ठी, ठीक है, कृष्ण पक्ष षष्ठी को कौन सा पर्व मनाते हैं? तो उस दिन मनाया जाता है हल षष्ठी। क्या मनाया जाता है? हल षष्ठी पर्व मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी को कमर छठ, ठीक है, कमर छठ पर्व के नाम से भी जानते हैं, इसी को या तो हल छठ, ठीक है, हल छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है, हल छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये षष्ठी को। उसके बाद अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है जन्माष्टमी। क्या मनाया जाता है? जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस टाइम क्या करते हैं? दही कांगो जो नाट्य उसको किया जाता है, ठीक है, बालपुर चित्रकला चित्रकारी का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक, ये। उसके बाद हो जाएगा अष्टमी के बाद देखते हैं अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो अमावस्या को मनाया जाता है जी पोला, ठीक है, भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, पोला मनाया जाता है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो था पूरा कृष्ण पक्ष की बात हो गया। अब चलते हैं शुक्ल पक्ष में। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन, चतुर्थी को बहुरा चौथ, षष्ठी को हल षष्ठी या कमर छठ, ठीक है, अष्टमी को जन्माष्टमी याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद है ये, इस पर मैं क्या बोल देता? बालपुर चित्रकला बोलता ना, ये इस पर ये है जी, ठीक है, 8 का नहीं है, बालपुर चित्रकला बोल दिया था, 8 का नहीं है चित्रकला, है ना, 8 का नहीं है चित्रकला, ये इस समय बनाया जाता है, ना कि बालपुर चित्रकला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमावस्या को पोला मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष में चलते हैं। तो शुक्ल पक्ष में देखा जाए तो तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या मनाया जाता है? तीजा, या इसी को क्या बोला जाता है जी? हरतालिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरतालिका बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। और बस्तर अंचल में धनकुल पर्व को मनाया जाता है इस समय, ठीक है, धनकुल पर्व मनाया जाता है। और चतुर्थी को भादो माह में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। क्या मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, इसको भी याद रखना है। इस समय फिर कहाँ? रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है गणेश चतुर्थी के समय में, ठीक है। और पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? तो नवाखाई मनाया जाता है, जिसे गौड़ जनजाति के द्वारा मनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? देखो, बहुरा चौथ पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुरा नामक धनपरायण गाय और गणेश जी का पूजा करता है। साथ ही साथ हम लोग देखें कि भादो माह में और कौन कौन सा पर्व मनाते हैं। कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन, चतुर्थी को बहुरा चौथ, षष्ठी को हल षष्ठी या कमर छठ, ठीक है, अष्टमी को जन्माष्टमी, अमावस्या को पोला। फिर हम लोग शुक्ल पक्ष में आए, शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीजा या हरतालिका बोलते हैं इसी को, और बस्तर अंचल में धनकुल इसी टाइम, और चतुर्थी को गणेश चतुर्थी और पूर्णिमा को नवाखाई पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? 7वां क्वेश्चन, किस जनजाति के महासभा को कोटा सागर के नाम से जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। किस जनजाति के महासभा को कोटा सागर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है उराव, बी बिंझवार, सी कोरकू और डी भद्रा, ठीक है। तो बिंझवार जनजाति की जो महासभा है उसको कोटा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो बिंझवार जनजाति का विस्तार कहाँ है? तो रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में हो जाएगा, बलौदा बाजार में हो जाएगा, रायपुर बलौदा बाजार। और कहाँ है? तो महासमुंद में भी क्या है? महासमुंद में भी इस जनजाति का विस्तार है। कौन सी जनजाति का? तो बिंझवार जनजाति का। अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो सर्वाधिक कहाँ है? तो बलौदा बाजार जिले पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता होगा कि सोना खान के जो प्रमुख जमींदार कौन थे? शहीद वीरनारायण सिंह, वो कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे? तो
वो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। और आप लोग को ये भी पता होगा कि बिंझवार जनजाति में तीर विवाह का प्रचलन होता है, ठीक है। जब लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिलता तो उसका विवाह किससे कर देते हैं, तीर से कर देते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात बिंझवार जनजाति में तीर विवाह का भी प्रचलन है। कौन से विवाह का जी, तीर विवाह का, ठीक है, तीर विवाह का, तीर विवाह का। और प्रमुख अगर व्यक्तित्व की बात करें तो शहीद वीरनारायण सिंह जो बिंझवार जनजाति से संबंध रखते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। देखो पंचायत प्रमुख से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ए बैगा, बी बिरहोर, सी कोरवा और डी कमार, ठीक है। मालिक कौन से जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बिरहोर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिरहोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बिरहोर जनजाति के जो पंचायत प्रमुख है उसको मालिक कहा जाता है, ठीक है, ये चीज। अब वैसे देख लेते हैं, बैगा जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, क्या बोलते हैं, पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेल कहा जाता है। कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरहा कहा जाता है। वैसे ही देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोरवा जनजाति है उसके पंचायत को क्या बोलते हैं जी, मयारी बोलते हैं। कोरवा जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है, पंचायत को ना, पंचायत को मयारी कहते हैं। और पंचायत प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचायत प्रमुख जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़। तो बैगा जनजाति के पंचायत प्रमुख को पटेल, बिरहोर जनजाति के पंचायत प्रमुख को मालिक, ठीक है, कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कुरहा और कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। और कोरवा जनजाति में पंचायत को मयारी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा बिरहोर जनजाति क्या है, हमारी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। और हमेशा मैं 2-3 बार इसको बोल भी चुका हूँ कि आप लोग छत्तीसगढ़ में जनजाति में सबसे ज़्यादा विशेष पिछड़ी जनजाति पे फोकस करिएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस आते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति को लेकर ही आते हैं, ठीक है, ये चलो। अब उसके बाद चलते हम लोग, हमारा 9th क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बिरहोर। बिरहोर जनजाति के पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। अब चलते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। सहपलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी जनजाति में, अबुझमाड़िया जनजाति में, ठीक है। देखो विवाह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन दिया गया है विनिमय, बी बिथेर, सी ओडियत्ता और डी है क्रय, ठीक है। तो किस विवाह को सहपलायन विवाह के नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिथेर, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सहपलायन मतलब इसमें जो लड़की एवं लड़की आपसी रजामंदी से घर से भागकर शादी कर लेते हैं, ठीक है। सहपलायन विवाह वही होता है जिसमें लड़की एवं लड़की है वो आपसी रजामंदी करके अपने घर से भागकर शादी कर लेते हैं, उसी को सहपलायन विवाह कहते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति में इस सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना आप लोग को, और ध्यान रखना है घुसपैठ विवाह को, ठीक है। घुसपैठ विवाह को अबुझमाड़िया जनजाति में ओडियत्ता, क्या बोलते हैं, ओडियत्ता, ओडियत्ता विवाह के नाम से जाना जाता है घुसपैठ विवाह को, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है अबुझमाड़िया जनजाति में, चूड़ी पहनावा, क्या बोलते हैं, चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिथेर, अर्थात अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह के नाम से जानते हैं, घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता विवाह के नाम से जानते हैं और विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जाना जाता है। अब ये घुसपैठ विवाह क्या है, इसमें लड़की है वो जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लगती है, फिर कुछ समय पश्चात उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है, लड़की और लड़की का, ध्यान रखिएगा, इसी को घुसपैठ विवाह कहते हैं। और विनिमय विवाह कोई अदला बदली ही बोलते हैं, गुरावट विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह के नाम से भी जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, पारिंगधन, ठीक है। तो इसके नामों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिथेर। अब चलते हैं लोग 10वां क्वेश्चन। हमारे 10वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। छित्रूराम छत्तीसगढ़ में किस लोक शिल्पकला के प्रमुख शिल्पकार है। ऑप्शन दिया गया है, ए ढोकरा, बी काष्ठ शिल्पकला, सी बांस शिल्पकला और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो छित्रूराम है वो रजवार भित्ति शिल्पकला के प्रमुख कलाकार है, ठीक है। कौन सा शिल्पकला है, तो रजवार, ठीक है, रजवार भित्ति शिल्पकला, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रजवार भित्ति शिल्पकला। जो छित्रूराम मंडावी है इसी रजवार भित्ति शिल्पकला के प्रमुख कलाकार है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, सजावटी सामान बनाया जाता है और दीवारों पर भी मिट्टी से अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो छित्रूराम है वो रजवाड़ भित्ति शिल्पकला का क्या है, प्रमुख कलाकार है ऑप्शन में, लेकिन ये रजवाड़ भित्ति शिल्पकला नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है ढोकरा शिल्पकला। आप लोग जानते हो कि इस पे क्या होता है, कांच से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, कांच के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते हैं, आभूषण बनाया जाता है, ठीक है, और सजावटी सामान बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और काष्ठ शिल्पकला के लिए कौन सा जनजाति सबसे प्रसिद्ध है, तो मुड़िया जनजाति प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जनजाति काष्ठ शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, तो मुड़िया जनजाति प्रसिद्ध है। बांस शिल्पकला के लिए आप सभी को पता होगा, बांस शिल्पकला के लिए कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है, तो कमार हो जाएगा, कमार कंडरा है ना, बिरहोर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, धनवार हो जाएगा। कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार, ये सब कौन से शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, तो बांस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा जी छित्रूराम है वो छत्तीसगढ़ में किस लोक शिल्पकला के प्रमुख शिल्पकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजवाड़ भित्ति शिल्पकला, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखो, नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनजाति में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया आपके पास, थापड़ी, ददरिया, डंडारी और परब, ठीक है, थापड़ी, ददरिया, डंडारी और परब, ध्यान रखिएगा। इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परब, ठीक है, परब। तो परब नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, परब नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस परब नृत्य को कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो परजा एवं धुरवा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, परजा या धुरवा, ठीक है, परजा या धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस जनजातियों का जो विस्तार कहाँ है, तो बस्तर अंचल में, ठीक है, इन जनजातियों का विस्तार कहाँ है, तो बस्तर अंचल में, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, किस नृत्य को सैन्य नृत्य नाम से जानते हैं, तो परब नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो, थापड़ी नृत्य को कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, थापड़ी नृत्य को करते हैं कोरकू जनजाति के लोग, ठीक है, कोरकू जनजाति के लोग। कोरकू जनजाति के लोग 3 नृत्य करते हैं, कौन कौन सा, थापड़ी, ढांढल और डंडारी, ठीक है। थापड़ी नृत्य भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थापड़ी, ढांढल और डंडारी, इस नृत्य को कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ददरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे, ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है, इसे ही प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ददरिया गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होता है और ददरिया गीत को सवाल जवाब सलीपे गाया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि किस नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परब नृत्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या है, 12 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन दिए गए, ए सरगुजा, बी जसपुर, सी सुकमा और डी है रायपुर, ठीक है, सरगुजा, जसपुर, सुकमा और रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा गया है क्या है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ना जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुकमा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुकमा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, सुकमा। पहला में हो जाएगा सुकमा हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा, ध्यान रखना है, दूसरा में हो जाएगा बीजापुर, ठीक है, दूसरा में बीजापुर, और तीसरा में हो जाएगा जी नारायणपुर। तीसरा में क्या हो जाएगा, नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग को। तो ये क्या है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, पहला सुकमा, दूसरा बीजापुर और तीसरा नारायणपुर, ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद चलते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में प्रसव करने वाली महिला को सुनमाई कहा जाता है, ठीक है, किस जनजाति में प्रसव करने वाली महिला को सुनमाई कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ए कमार, बी बिरहोर, सी बैगा और डी पहाड़ी कोरवा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति में क्या है, जो प्रसव करती है महिला, उस महिला को क्या कहा जाता है, सुनमाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनमाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखो, बैगा जनजाति के बारे में आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। बैगा जनजाति का जो विस्तार कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी वाले बेल्ट पे है पूरा, ठीक है।
कहने का तात्पर्य मुंगेली, हमारा ये बिलासपुर हो जाएगा, कवर्धा हो जाएगा, राजनांदगांव हो जाएगा, गौरेला, पिंडर, मरवाही, इन सभी जिलों पे बैगा जनजाति का विस्तार है। बैगा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति तो कमार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो झेला गोदना गुदवाती है, इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बैगा जनजाति में अगर हम लोग देखें तो बैगा जनजाति में जो पेय पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, किसको पीते हैं, तो ताड़ी को पिया जाता है, ठीक है। कौन से कृषि करते हैं, तो ये लोग बेवार कृषि करते हैं बैगा लोग, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बैगा जनजाति संबंधित, ठीक है। और बैगा जनजाति में जो महिलाओं के वस्त्र को कपची के नाम से भी जानते हैं, और ये लोग केवलाल नामक वृक्ष की पत्ती को भी खाते हैं। तो इस जितने भी जो मैं पॉइंट बताया वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है किस जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को सुनवाई कहा जाता है, तो बैगा हो जाएगा, ठीक है। ये चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन में। इस पे देखो कमार जनजाति का आप सभी को पता हो, ये भी विशेष पीढ़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार कहाँ, तो गरियाबंद जिले पे है। बिरहोर का कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। सरगुजा जसपुरी क्षेत्र में क्या है, इस जनजाति का विस्तार है बिरहोर जनजाति का, ये भी क्या है विशेष पीढ़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। पहाड़ी कोरबा का विस्तार कहाँ है, तो ये कोरबा हो जाएगा, ठीक है। सरगुजा अंचल के कुछ जिले हैं, ठीक है, सरगुजा संभाग के, जैसे कि बलरामपुर हो जाएगा, सरगुजा, बलरामपुर, ठीक है, सूरजपुर, इन सभी जिलों में क्या है, ये पहाड़ी कोरबा जनजाति का विस्तार है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, बैगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 30.6%, बी है 6.2%, सी है 8.6% और डी है 4.2%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.2%, ठीक है, बी आ जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 6.2% है, ठीक है। कितना परसेंट है, तो 6.2% है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। देखो डाटा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के लोग गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है धनवार, बी धुरवा, सी हलबा और डी कंवर। तो इस पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुरवा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धुरवा। धुरवा जनजाति के लोग गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। धुरवा जनजाति के लोग गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, इसका आंसर तो धुरवा हो जाएगा। साथ ही साथ इन जनजातियों को भी परंपरागत हम लोग कार्य क्या क्या उसको भी देख लेते हैं। जैसे धनवार जनजाति के लोग बांस शिल्प का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, बांस शिल्प का कार्य करते हैं, ध्यान रखना है। वैसे हलबा जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंवर जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं, तो ये लोग करते हैं सैन्य कार्य करते हैं, इसको भी आप लोग को याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है, सैन्य कार्य। तो धनवार जनजाति के लोग बांस शिल्प कार्य करते हैं, हलबा जनजाति के लोग कृषि कार्य करते हैं, और जो कंवर जनजाति के लोग हैं उसके द्वारा सैन्य कार्य किया जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, किस जनजाति के लोग गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धुरवा हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, मुड़िया जनजाति में माइला का क्या महत्व है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मुड़िया जनजाति में माइला का क्या महत्व है, आप सभी को पता होगा मुड़िया जनजाति के बारे में। मुड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। मुड़िया जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो मुख्य रूप से बस्तर जिला पे है। कहाँ है, बस्तर जिला पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुड़िया शब्द है मूड शब्द से हुआ है, जो मुड़िया शब्द की जो उत्पत्ति है वो मूड शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पलाश का वृक्ष। जिसका क्या अर्थ होता है, पलाश का वृक्ष। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ पलाश का वृक्ष होता है, तो मुड़िया जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पलाश का वृक्ष होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज। और ये लोग बहुत सारे नृत्य करते हैं, जैसे मांदरी नृत्य करते हैं, ककसार नृत्य करते हैं, ठीक है, एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, पुष्कोलांग, गेरडी या डिटोंग, इन सभी नृत्य को मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी कारण ये मुड़िया जनजाति वो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है मुड़िया जनजाति में माइला का क्या महत्व है, ठीक है। ऑप्शन है ए निवास स्थान है, बी अतिथि स्वागत का कक्ष है, सी दिया गया है रसोई घर का नाम है, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि मुड़िया जनजाति की जो वो होता है सगाई होता है, सगाई वाले जो संस्कार है उसी को माइला कहा जाता है, ठीक है। मुड़िया जनजाति में सगाई को माइला कहा जाता है। किसको बोलते हैं, सगाई, ठीक है। सगाई वाले जो रस्म होता है, सगाई की जो रस्म होता है उसी को क्या कहा जाता है, माइला कहा जाता है, जो ऑप्शन में हमारे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं,
17 क्वेश्चन पे, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख हैं एवं धनकुल गायन में वाद्य यंत्रों की संख्या क्रमशः है। यहाँ 2 क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। देखिए क्या पूछा गया है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पूछा गया है एवं धनकुल गायन में वाद्य यंत्रों की संख्या क्रमशः है। ठीक है, तो हमको पहला बताना है अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख है, तो ध्यान रखिएगा अंगादेव है वो मुड़िया जनजाति के प्रमुख है। ठीक है, मुड़िया जनजाति के, ये मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवी देवता है। आपको याद कैसे करना है, देखो छत्तीसगढ़ी में सिर को क्या बोलते हैं जी, मुड़ी बोलते हैं। मुड़ी क्या है, हमारे शरीर का एक अंग है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो मुड़िया का जो प्रमुख देवता कौन है, तो अंगादेव है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, एवं धनकुल गायन में वाद्य यंत्रों की संख्या क्रमशः है। तो धनकुल वाद्य यंत्र में 4 वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, सॉरी धनकुल गायन में 4 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा ध्यान रखना है आपको, मटकी हो जाएगा, मटकी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, बांस की खपची, बांस की खपची, पहला मटकी, दूसरा बांस की खपची। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सूपा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, सूपा। और चौथा क्या हो जाएगा जी, धनुष, चौथा क्या हो जाएगा, धनुष। तो इन चारों का प्रयोग करते हैं धनकुल वाद्य यंत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख हैं एवं धनकुल गायन में वाद्य यंत्र की संख्या क्रमशः है। तो हमको पता चल गया मुड़िया जनजाति के प्रमुख है अंगादेव। ठीक है, मुड़िया, और कितने वाद्य यंत्र की संख्या है धनकुल में, तो 4 हो जाएगा। कितना है, 4 देख रहे हो आप लोग, मटकी, बांस की खपची, सूपा और धनुष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए मुड़िया एवं 4। ठीक है, मुड़िया क्या है, अंगादेव के प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख देवी देवता है, और धनकुल वाद्य यंत्र में या धनकुल गायन में 4 वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये 4 क्या है, वाद्य यंत्र तो एक ही हो जाएगा, धनकुल वाद्य यंत्र, लेकिन उसके अंतर्गत ये चारों को, मटकी को, बांस की खपची को, सूपा और धनुष, इन चारों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या, देखो छत्तीसगढ़ के बहादुरी के संदर्भ में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है। ए रिलो, बी लेंजा, सी गौर और डी पंडवानी। होपफुली इस क्वेश्चन को आप सभी बना ले रहे होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी। ठीक है, पंडवानी। क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ के बहादुरी के संदर्भ में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी। ठीक है, पंडवानी के बारे में आप सभी को पता होगा। पंडवानी क्या है, तो महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गीतमय आख्यान को पंडवानी कहा जाता है। ठीक है, पंडवानी के प्रमुख नायक कौन है, तो भीम है। नायिका कौन है, तो द्रौपदी है, याद रखिएगा। और उसके बाद पंडवानी के भीष्म पितामह किसे माना जाता है, तो झाड़ूराम देवांगन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और पंडवानी में रागी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हुकारू देने का जो कार्य करता है, कौन करता है, तो रागी करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और पंडवानी में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो तंबूरा और करताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंडवानी ज्ञान की भी 2 शैली है, कौन कौन सा, वेदमती और कापालिक। वेदमती शैली में क्या होता है, केवल शास्त्र सम्मत गायन का कार्य होता है, और कापालिक शैली में क्या होता है, गायन के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। जो तीजन, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन जो शैली के प्रमुख गायक एवं गायिका है, तो वेदमती शैली के प्रमुख गायक या गायिका कौन है, तो वेदमती का देख रहे हैं। पहले कौन हो जाएगा, झाड़ूराम देवांगन, दूसरा पूनाराम निषाद, तीसरा हो जाएगा रेवाराम साहू, और चौथा हो जाएगा ऋतु वर्मा। ठीक है, अगर कापालिक शैली की बात करें तो कापालिक शैली में हो जाएगा तीजन बाई, ठीक है, शांति बाई और उषा बाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को आप लोग को याद रखना है पंडवानी से रिलेट करके। ठीक है, ये और जो छत्तीसगढ़ का पंडवानी है वो सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा रचित, सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। और ये सबल सिंह चौहान कहाँ के निवासी थे, तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये रतनपुर के निवासी थे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन, हमारा 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कोसमा को किस जनजाति के द्वारा पिया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, पेय पदार्थ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोसमा को किस जनजाति के द्वारा पिया जाता है, ऑप्शन दिया गया है। ए है बैगा, बी है गोड़, सी है कोरबा और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बैगा, गोड़, कोरबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कोसमा को कौन सी जनजाति के द्वारा पिया जाता है, कोसमा को उराव जनजाति के द्वारा पिया जाता है। किसके द्वारा पिया जाता है, उराव जनजाति के द्वारा कोसमा पिया जाता है। वैसे ही बैगा जनजाति के द्वारा क्या पीते हैं, बैगा जनजाति के द्वारा ताड़ी पिया जाता है। ठीक है, ताड़ी पिया जाता है, याद रखना इसको। और पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग क्या पीते हैं, वो लोग पीते हैं हाड़िया पीते हैं। क्या पीते हैं जी, हाड़िया पीते हैं। और गोड़ जनजाति के लोग क्या पीते हैं, गोड़ जनजाति के लोग पीते हैं पेंच पीते हैं। क्या पीते हैं, पेंच पीते हैं। मुड़िया माड़िया एवं अबुझ माड़िया, मुड़िया जनजाति के लोग, माड़िया जनजाति के लोग और अबुझ माड़िया, मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया, ये जनजाति के लोग क्या पीते हैं, तो याद रखना है आपको
सल्फी पीते हैं, ठीक है, सल्फी और छींद रस पीते हैं, सल्फी और छींद रस, याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कोस्मा को किस जनजाति के द्वारा पिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उराव जनजाति, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समूह कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समूह कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, ए गोंड, बी भील, सी संथाल और डी कंवर। कहाँ का पूछा गया है, भारत का पूछा गया है। कहाँ का पूछा गया है, भारत का। हमको बताना है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भील, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भील है वो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह है, ठीक है। कौन कौन सा जनजाति है, पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा भील, पहला में आ जाएगा इसका आंसर भील। उसके बाद भील के बाद हो जाएगा गोंड, भील के बाद गोंड, गोंड के बाद हो जाएगा तीसरा, पहला भील हो जाएगा, उसके बाद गोंड, तीसरा हो जाएगा संथाल, तीसरा हो जाएगा संथाल, चौथा हो जाएगा नैकदा और पांचवा हो जाएगा उराव, ठीक है, पांचवा हो जाएगा उराव, ध्यान रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है, तो भील जनजाति है। कौन सा है, भील जनजाति। उसके बाद गोंड सेकंड नंबर, तीसरा है संथाल, चौथा नंबर पे नैकदा और पांचवें पे हो जाएगा उराव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, ये तो भारत है ना, हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के तौर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति कौन सा है, तो पहला हो जाएगा गोंड, पहला हो जाएगा गोंड, ठीक है, गोंड। दूसरा क्या हो जाएगा, कंवर, पहला गोंड दूसरा कंवर, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, उराव, पहला गोंड दूसरा कंवर तीसरा उराव। चौथा हो जाएगा हल्बा, चौथा हल्बा और पांचवा क्या हो जाएगा, भतरा, ठीक है। गोंड कंवर उराव, उसके बाद हल्बा और भतरा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ की बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समूह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भील, ठीक है। आपको इन पांचों को याद रखना, पहला भील है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल, फिर नैकदा, दिन उराव। अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समूह छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो पहला हो जाएगा गोंड, दूसरा कंवर, तीसरा उराव, चौथा हल्बा और पांचवा भतरा। इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। धन्यवाद।